अबू धाबी के शासक जो हैं वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। कल रात वो पहुंचे हैं, 2 दिन वो यहां पर रहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि दुनिया के जितने मुस्लिम मुल्क हैं ज्यादातर ने इस नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रखा है। हमारे यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब, इन सारे देशों के साथ जितने अच्छे आज संबंध हैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, इससे पहले कभी नहीं थे। ये बात मेरे कहने की या हमारे पैनलिस्ट के कहने की नहीं, आप किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट को सुन लीजिए यूट्यूब पर जाकर के, वो आपको इस सरकार के बारे में यही बताएगा। आप जाते हैं, आपकी सरकार अपने मृत्युदंड पाए हुए नागरिकों को छुड़वा कर ले आती है कतर से। कतर दुनिया की सबसे कट्टर ऑटोक्रेसीज में से एक मानी जाती है, जहां जो कह दिया वही नियम है। एक राजा, उसने जो बोल दिया शासक ने वो नियम। और मृत्युदंड से वहां पर छुड़वा लाना, मृत्युदंड को केवल आजीवन कारावास में परिवर्तित कराना नहीं, छुड़वा लाना, बरी करवा लाना, वो काम भी इस सरकार ने किया है। तो कुछ तो लीवरेज है हमारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ना, उसके बीच होती हैं बातें। सर देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर इतना ओवैसी जहर उगल रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर, और ये वक्फ बोर्ड बिल आना क्यों जरूरी है। संजौली का एक उदाहरण है। संजौली का जो घटना शिमला वाली मस्जिद, नगर निगम कमिश्नर ने 8 सितंबर को इसकी सुनवाई की थी। वक्फ बोर्ड का जो प्रमुख है वहां पे, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति जो देखते हैं संजौली, वो पहुंचे कमिश्नर के साथ। कमिश्नर ने कहा आपके पास मस्जिद के पेपर है? उन्होंने कहा साहब इसके पेपर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये आपको किसी ने डोनेट की थी क्या? तो बोले इसकी जानकारी नहीं है। फिर कमिश्नर ने पूछा ये 2 मंजिला आपने बढ़ाई, इसके किसने बढ़ाई, किसके कहने पे बढ़ाई? बोले साहब इसकी जानकारी नहीं, हमने बढ़ाई कि नहीं बनाई। फिर कमिश्नर ने पूछा, तो एक फ्लोर का तो पता है, 2 किसने बना दिया हमें नहीं मालूम। ये जवाब दिया उन्होंने। जब उन्होंने ये पूछा, 2.5 का पता नहीं है, और जब उन्होंने पूछा कि इसका जो पेमेंट हुआ है वो कैश में हुआ है या ऑनलाइन किया है, तो बोले साहब इसकी भी हमें जानकारी नहीं है कि इसकी जो 2.5 मंजिला बनी है इसका पेमेंट जो हमने कैश में करा या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। मतलब वो जमीन वक्फ बोर्ड की है या कि नहीं, किसने बनाया, किसने 2.5 मंजिला बनाई, किसने खर्चा किया, कोई जानकारी नहीं है। फिर कमिश्नर ने बोला है कि 5 अक्टूबर की डेट दी है कि 5 अक्टूबर को आप सारे पेपर लेके आइए, वरना मैं इसको सील कर दूंगा। मतलब हिंदुस्तान के अंदर ये एक उदाहरण है कि जो मस्जिद है वहां पर न उनके पास पेपर है, किसी ने डोनेट किया इसकी जानकारी नहीं है, कंस्ट्रक्शन किसने किया इसकी जानकारी नहीं है, पैसा किसने लगाया इसकी जानकारी नहीं है। सर ओवैसी यही बात कह रहे हैं एक्चुअली। कहां कागज दिखाओगे? तुमसे तुम्हारे कब्रिस्तान का कागज मांगेगा, मदरसे का कागज दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। सरकारी जमीन पे आप कब्जा करोगे तो आपके पास कागज नहीं होंगे। किसी ने अगर आपको डोनेट किया होगा तो उसका लेटर होगा ना आपके पास। यही वो कह रहे हैं, मैं अपनी संपत्ति आपको दे रहा हूं। तुम अगर एक कागज कम दिखा पाए तो तुम्हारी मस्जिद ले लेगा। 8.5 लाख इतना आसान है क्या ये बात करनी चाहिए? 8.5 लाख एकड़ में से 60% की जो जमीन है उसके कागजात नहीं है, वो सरकारी जमीन है, डिफेंस की जमीन है, किसी और की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। और मैं तो ओवैसी साहब को चैलेंज देता हूं, ओवैसी साहब इतना बोल रहे हैं, ओवैसी साहब ने जो अपना फार्म हाउस बनाया है वो उसके पेपर दिखा दे कि ये उनकी कमाई का फार्म हाउस बना हुआ है। ओवैसी साहब के 42 स्टाफ है टोटल जो काम करता है, 42 लोग काम करते हैं। इनका गाड़ी का ड्राइवर है, इनके घर का जो कुक है, इनके जो गार्डनर है, इनका जो पूरा टूर देखता है, इनका जो फार्म हाउस की व्यवस्था देखते हैं, वो 42 स्टाफ की जो तनख्वाह है वो वक्फ बोर्ड की कमाई से जाती है। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी दशकों से सदियों से बनी हुई मदरसों मस्जिदों पर डीएम फैसला करेगा, और डीएम ने कह दिया नहीं है कागज, ठीक है इलीगल, हटाओ। वो आज भी करता है। इस देश के नियम कानून से चलना पड़ेगा, वो आज भी करता है। अगर आज भी जो फैसला हो रहा है तो उसी 2013 के वक्फ संशोधन से हो रहा है जो यूपीए की सरकार में हुआ। इसके पहले जो 3-4 बार कर दिए हैं। अभी भी जो स्टेट वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें कहां से होता है? गवर्नमेंट नॉमिनी होता है, सत्ता पोषित होता है। जो ओवैसी साहब हैं इनकी बात ये खतरनाक क्यों है? एक पक्ष उसका जो अवधेश जी कह रहे हैं, दूसरा पक्ष वो ज्यादा खतरनाक है। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये बाकायदा जेपीसी कमेटी में इनको जो बोलना है ये बोल सकते हैं। इनके पास लोग आएंगे कहने के लिए कि आपको ये भेजा हुआ है। भले जगदम्बिका पाल चेयरमैन है, लेकिन ये वन ऑफ द मेंबर हैं, यानी इनको उस पर दिमाग खुले रखकर तर्क के साथ विचार करना है। और जो व्यक्ति इतना जहर जिसके मन में भरा हो, जो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए उस तरह से सोचता हो, वो कैसे उस पर सही न्याय कर पाएगा? और अगर इमरान मसूद के रहते, असदुद्दीन ओवैसी के रहते हुए, इन सब के रहते भी वक्त में जो नियम कानून है वो तार्किक तरीके से कुछ और बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इन लोगों के पास जवाब नहीं है। इसका मतलब ये लड़ नहीं पा रहे हैं तर्कों से, तथ्यों से, तो सड़क पर लोगों को उतारना चाह रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। और मैं फिर से कह रहा हूं,
ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं, ये विशुद्ध प्रॉपर्टी का मसला है। रिलीजन इसमें एक आवरण है ठीक है और सर। ये बड़े मुसलमानों की सुख सुविधा भोग का, अय्याशी करने का, मौज करने का एक मसला है।